लास्ट सेल कैसे चेक किया जाता है, विजिबल सेल ओनली कैसे यूज किया जाता है, कंडीशनल फॉर्मेट्स कैसे चेक किया जाता है और डेटा वैलिडेशन का पता डेटा में कैसे लगाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, होम टैब के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट, यहाँ पर आपको गो टू स्पेशल मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिए या फिर आप Ctrl+G बटन प्रेस कीजिए। स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है लास्ट सेल। इसका यूज कैसे किया जाता है? अक्सर हम बहुत कम इसका यूज करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज होता कैसे है। जैसे कि मान लीजिए आपने ये डेटा तैयार किया, डेटा तैयार करते हुए आप यहाँ तक लास्ट एंट्री आपने की, आपने लास्ट काम अपना यहाँ पे खत्म कर लिया। उसके बाद आप वापस डेटा में कहीं पर भी हो, किसी भी सेल में हो, और आपको वापस आना है वहीं पर जहाँ पे आपने काम खत्म किया था, यानी कि लास्ट सेल पे आना है जहाँ पे आपने लास्ट में काम किया था। इसके लिए हम Ctrl+G गो टू स्पेशल में जाएंगे, लास्ट सेल सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। सीधा जंप वहां हो जाएगा जहां पे आपने लास्ट सेल यूज किया था। उसके बाद अगला ऑप्शन है गो टू स्पेशल के अंदर विजिबल सेल्स ओनली। इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है एक्सेल के अंदर। और इसका यूज कैसे किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है। यहाँ पे मैंने एक डेटा भी और तैयार किया हुआ है। यहाँ पे डेटा देखिए, यहाँ पे शिफ्ट वाइज कुछ डेटा तैयार किया गया जो A, B, C और D में यहाँ पे दिखाया गया है। अब आपको यदि कहा जाए कि A का डेटा अलग करना है, B का अलग और C का डेटा अलग करना है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे अलग कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले इसमें फिल्टर लगाएंगे, Ctrl+Shift+L बटन प्रेस करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमको B का डेटा अलग करना है तो हम B को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो इस तरह से B का डेटा आपको दिखाई देने लगेगा। जो डेटा आपको एक्सेल की सीट पे दिखाई देता है वही डेटा आपका विजिबल सेल का डेटा होता है। ये आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हम यहाँ पे E वाले कॉलम को हाइड कर देते हैं, तो अब क्या है, जितना डेटा हमको यहाँ पे दिखाई देता है सिर्फ वही विजिबल सेल माना जाएगा। अंडू करते हैं। अभी हमारा क्या है, यहाँ पे विजिबल है सिर्फ B शिफ्ट। हमको इस डेटा को दूसरी जगह ले जाना है तो हम इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और एक नई सीट पे यहाँ पे हम चलिए इसको पेस्ट करते हैं, Ctrl+V। तो इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा डेटा हमारा पेस्ट हो गया, न कि सिर्फ B शिफ्ट का डेटा पेस्ट हुआ। ठीक इसी तरह की कंडीशन में हम यूज करते हैं विजिबल सेल का। चलिए दोबारा हम इसको देख लेते हैं। अब हमको यदि सिर्फ ये B शिफ्ट का डेटा कॉपी करना है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, विजिबल सेल का यूज करना होगा। हम जाएंगे गो टू स्पेशल में, विजिबल सेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और ओके करेंगे। अब हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद चलते हैं नई सीट पे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो सिर्फ B शिफ्ट का ही डेटा आपका पेस्ट होगा। एक बार आप दोबारा उदाहरण चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमको C शिफ्ट का डेटा चाहिए, ये हमने C सेलेक्ट कर लिया है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। ये हमने यहाँ पे C शिफ्ट सेलेक्ट कर लिया, ओके करते हैं। अब यदि हम इस डेटा को कॉपी करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमने विजिबल सेल ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर दिया है। एक बार आप चेक कर सकते हैं, ये हमने कॉपी किया, पेस्ट हो जाएगा सिर्फ C शिफ्ट। यदि आपका नहीं होता है तो आपको करना क्या है, डेटा को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है, Ctrl+G पेस्ट स्पेशल में जाना है, विजिबल सेल को सेलेक्ट करना है, ओके करना है। उसके बाद आप कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद नई सीट जहां भी आपको डेटा ले जाना है वहां पर आप जाके पेस्ट कर दीजिए। इसी तरह एक डेटा मैंने तैयार किया हुआ है, उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से है, तो हम ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए कि टोटल है 2019 का, ये टोटल है 2020 का टोटल है। यदि आप इस सिर्फ टोटल को कॉपी करना चाहेंगे तो इसके लिए भी आपको विजिबल सेल का यूज करना होगा। यदि आप सिर्फ टोटल को कॉपी करेंगे फिल्टर लगा के तो पूरा का पूरा डेटा आपका पेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ टोटल लेना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और अब हम इसको इस तरह सेलेक्ट करके गो टू स्पेशल का यूज करेंगे, Ctrl+G स्पेशल में जाएंगे और विजिबल सेल सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। या फिर इसका शॉर्टकट तरीका है Alt+सेमीकोलन बटन आप प्रेस कीजिए। Alt के साथ सेमीकोलन बटन यदि आप प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, विजिबल सेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ये इसका शॉर्टकट तरीका है, आपको गो टू स्पेशल जाने की जरूरत नहीं है। Alt+सेमीकोलन बटन प्रेस कीजिए। अब उसके बाद कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद जहां भी आप पेस्ट करना चाहते हैं उसे आप पेस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद अगला ऑप्शन है गो टू स्पेशल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेट्स। इससे क्या होता है और इसे सीखेंगे हम वीडियो के अगले भाग में। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।